कि आज हमारे देश के पैसे की क्या इज्जत रह गई है। 1 रुपए उधर, 1 रुपए की कीमत देखो डॉलर के सामने, 1 डॉलर 54 रुपए। क्या कर दिया? जब भारत आज़ादी हुआ था तभी ठीक ठाक था, 2-3 रुपए, 2-3 का अंतर होता था रुपए डॉलर पाउंड में। आज हमारी मुद्रा की क्या हालत होगी, हमारे देश की क्या हालत होगी। कहते हैं हमने विकास किया, विकास किया इस देश के मेहनत कश लोगों ने, कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ इंजीनियर्स ने, किसानों ने, उद्योगपतियों ने, अलग अलग लोगों ने श्रम करके इस देश को आगे बढ़ाया। नेताओं ने निर्माण का काम यदि 1% किया है तो लूटने का काम 99% किया है, और वह 1% भी अपनी मेहनत से नहीं कमाया, वो हमारे टैक्स के पैसे को लूटा है और उसमें से 1% लगाया होगा, बाकी तो लूट ही लिया सारा का सारा। क्या योगदान है भाई बहनों? हमको बता दिया कि हम तो ऐसे ही दीन दुखी दरिद्र हैं। अरे नहीं, हम दीन दुखी दरिद्र नहीं है, हम ऋषि पुत्र हैं, हम ईश्वर पुत्र हैं, हम भारत माता की संतान हैं, और हमारा देश पहले भी महान था, आज भी महान है। योग विज्ञान कि कुछ सांसद और एक सत्तारूढ़ पार्टी की खास सांसद, मंत्री काले धन के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में, उसको वापस लाने की प्रक्रिया के बारे में, और आखिर ये 400 लाख करोड़ रुपए कैसे जमा हुआ और आज भी कैसे लूट रहा है हिंदुस्तान, इसके बारे में बार बार झूठ बोलते हैं। कहते नहीं, इतना पैसा कहीं नहीं गया बाहर, अंदर भी कहीं काला कुला धन नहीं है। इनको इलीगल माइनिंग दिखाई नहीं देता है। लाखों करोड़ रुपए लूट लिए, देश के 20,000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति तो अभी भी बची है, और लाखों करोड़ रुपए इसमें लूट चुके हैं, सैकड़ों लाख करोड़ रुपए इलीगल माइनिंग में। इनको ब्लैक मनी दिखाई नहीं देता, रियल स्टेट में, भूमि में, भवन में, इनको इलीगल जो है माइनिंग में, रियल स्टेट में, इनको जो है शिक्षा में, और देखो ना ड्रग माफिया, देखो ये जमाखोरी करने वाले, ये सब चारों तरफ काला धन भरा पड़ा है, दिखता ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं। गलत आर्थिक नीतियों, गलत कर प्रणाली। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में से काला धन इसलिए जमा होता है कि हमारी आर्थिक नीतियां ठीक नहीं। मैं किसी पार्टी को भी जिम्मेदार न ठहराऊं, तो आर्थिक नीतियां तो जिम्मेदार है ही हमारी। बड़े नोट वापस ले लो, सिंगल ट्रांजेक्शन टैक्स वो 1%, 2% कर दो, बाद में तो आधे % पर आ जाएगा। आधे से 1% ट्रांजेक्शन टैक्स पर पूरा हिंदुस्तान चलेगा। 1% टैक्स देना होगा तो हर भारतीय उसको देने में गौरव अनुभव करेगा कि मेरा राष्ट्र के लिए कुछ योगदान है। और ये सारे टैक्सों के नाम पर लूट मची है, फिर लोग उसमें से बचाने की कोशिश करते हैं, बेईमान कहलाते हैं। और कोई भी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस हो, कोई भी आकर के जो है इंस्पेक्टर उसको धमका देता है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स। धनवान जो है उनको बीपी हाई है, शुगर हाई है, हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? ये सारे डिपार्टमेंट्स उसको रोज नाक में नकेल डाल करके रखते, दम करके, सब बुरा हाल कर रखा है इसका। भाई बहनों, कपालभाति करते करते आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान कभी भी कमजोर नहीं था, आज भी कमजोर नहीं है, उसकी तो नीति और व्यवस्था ही ठीक नहीं है। देखो ये बहुत गहरी बात है, इसके ऊपर फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं ना कि काला धन कहीं नहीं है, कहीं नहीं गया। आज भी यूरोप सहित अमेरिका और यूरोप के मात्र 15 देशों को ही, ये तो वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट है, कोई भी देख सकता है, IFC के माध्यम से, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वर्ल्ड बैंक की 5 संस्थाएं उनमें से एक है, ये सब देशों को ऋण उपलब्ध कराती है। 500 लाख करोड़ रुपए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों को 500 लाख करोड़ रुपए हर साल उपलब्ध कराती है। कहाँ से आता है सब पैसा? ये एशिया से जाता है, और एशिया में भारत से शक्तिशाली कोई राष्ट्र नहीं। चीन अपना पैसा बाहर नहीं भेजता, वो तो अपने पास में रखता है। दुनिया का सबसे धनवान और सबसे बेईमान देश भारत है। अब इसको ठीक करना है, और आगे से लूटने भी नहीं देना। बेईमानी करके जो लूट रहे हैं और विदेशी कंपनियां व्यापार करके लूट रही हैं, देश का धन देश में ही रखना है, और लूटा हुआ धन वापस लाना है। तो मैं कह रहा था वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर तो हम ही हैं ही, वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर भी हम बनेंगे, और भारत के विश्व में पूरी दुनिया चलेगी, और यह हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे। ये करना, अब लोगों में जागरूकता आई है। आपको कपालभाति करते करते योग शास्त्र और अर्थशास्त्र का सत्य बता रहा था। आप में से भी बहुत भाई बहनों ने योग करके आरोग्य पाए। एक बार दोनों पैरों को तलवों से मिला लिए। थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ जरा, अकोला में पिछली बार तो बस ऐसे ही चलते चलते